आज के इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम शब्द के दूसरे रूप यानी अविकारी शब्द के विभिन्न रूपों को विस्तृत रूप से जानेंगे, जिसमें सबसे पहला आता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण हम उन शब्दों को कहते हैं जिससे हमें क्रिया के विशेषता की पता चले, यानी कार्य कहाँ हो रहा, कब हो रहा, इन भागों का जब पता चलता है हमें शब्दों से, तो उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताएं उसे हम क्रिया विशेषण के नाम से जानते हैं। अब क्रिया विशेषण के भेद जो हैं क्रिया विशेषण के, वो कुछ अलग अलग आधारों पर होते हैं, जैसे रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर। हम अर्थ के आधार पर जानेंगे। तो अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के 4 भेद माने गए हैं। तो इन चारों भेदों को विस्तृत रूप से जानने से पहले हम क्रिया विशेषण के पहले कुछ उदाहरणों को जानते हैं, जिनमें कि पहला है शेर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। इस वाक्य में जो धीरे धीरे शब्द है वो शेर के बढ़ने की गति को बताता है, तो इसे हम क्रिया विशेषण के नाम से जानते हैं। उसके बाद कुछ अन्य शब्द हैं, जैसे खरगोश तेज दौड़ता है। खरगोश तेज दौड़ता है। अब इस वाक्य में जो तेज शब्द है वो क्रिया विशेषण है, क्योंकि वो दौड़ने के विशेषता बता रहा है, किस प्रकार से खरगोश दौड़ता है। तो इस तरीके के जो शब्द हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण के नाम से जानते हैं। आइए अब हम भेदों को विस्तृत रूप से समझते हैं। तो भेदों में सबसे पहला जो भेद है हमारे सामने, उसे हम जानते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण के नाम से। तो पहला भेद हो गया हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण, यानी एक ऐसा क्रिया विशेषण जिससे क्रिया के होने के समय का बोध, यानी क्रिया कब हो रही है उस काल का पता चले, उसे हम कालवाचक क्रिया विशेषण के नाम से जानते हैं। उदाहरण के तौर पे हम ले सकते हैं कि मेरा मित्र कल मुझसे मिलने आया था। मेरा मित्र कल मुझसे मिलने आया था। इसमें जो कल शब्द है यह एक क्रिया विशेषण है, परंतु यह समय बता रहा है कि बीते हुए कल में कोई मिलने आया था। तो यहां पे जो कल शब्द है वो क्रिया विशेषण है। इसके अलावा हम ले सकते हैं, जैसे अगला वाक्य है कि हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, या फिर हमें सुबह उठना चाहिए। तो यह जो सुबह शब्द है यह उठने की क्रिया के समय को बता रहा है। तो सुबह शब्द क्या हुआ, वो कालवाचक क्रिया विशेषण हो गया। हमारा अगला है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। वो क्रिया विशेषण जिससे क्रिया के तरीके का पता चले, क्रिया के होने के तरीके का पता चले, या क्रिया के होने के बोध का पता चले, तो उसे हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण के नाम से जानते हैं। जैसे कि रोहन फटाफट खाना खाता है।
यहाँ क्रिया खाना खाना है, और जो क्रिया विशेषण है वो है फटाफट, यानी कि क्रिया के तरीके को बताया जा रहा है। तो जहां पे हमें क्रिया के तरीके को बताया जाएगा वहां पे हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उपयोग करते हैं, या उस शब्द को हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे एक और वाक्य लेते हैं कि सोहन ध्यान से चलता है, यानी सोहन चलता है एक क्रिया है और वो ध्यान से चलता है। ये ध्यान शब्द जो है वो क्रिया विशेषण है, और चूंकि ये उसके तरीके को बता रहा है तो इसलिए यह एक रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अगला जो हमारा भेद है वो है स्थानवाचक। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब स्थानवाचक क्रिया विशेषण से क्या समझते हैं? तो ऐसा क्रिया विशेषण जो क्रिया के होने का स्थान बताए कि किस जगह पे वो क्रिया हो रही है, उसे हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण के नाम से जानते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे हम लेते हैं, बंदर पेड़ पर बैठा है। बैठना एक क्रिया है, पेड़ पर बैठा है, तो जो पेड़ पर बैठना हुआ वो क्रिया विशेषण हुआ, और चूंकि ये स्थान को बता रहा है, कहां बैठा है, पेड़ पर बैठा है, तो उसे हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण के नाम से जानते हैं। दूसरा जैसे हम ले सकते हैं कि हम छत पर सोते हैं। हम छत पर सोते हैं, यह भी एक स्थानवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है, क्योंकि सोने की जो क्रिया है वो छत पर हो रही है, हमें स्थान का पता चल रहा है। अंततः जो चौथा और आखिरी हमारा भेद है उसे हम जानते हैं परिमाणवाचक। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के नाम से, यानी चौथा हो गया हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। यानी कि ऐसा क्रिया विशेषण जिससे क्रिया के परिमाण या फिर संख्या या मात्रा का बोध हो, उसे हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के नाम से जानते हैं। उदाहरण के तौर पे, तुम खाना थोड़ा कम खाओ। तुम खाना थोड़ा कम खाओ। इस वाक्य में थोड़ा शब्द जो है वो क्रिया के परिमाण को बता रहा, यानी उसके माप तौल को बता रहा। हम थोड़ा शब्द से उसको माप पा रहे हैं कि खाना जो है थोड़ा कम खाओ, तो यह एक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। एक और उदाहरण हम लोग ले सकते हैं कि मान लीजिए एक वाक्य है, अमित बहुत अधिक सोता है। एक बार फिर से उसके परिमाण का बात हो रहा है, यानी क्रिया, सोने की जो क्रिया है वो अत्यधिक मात्रा में हो रही है, तो उसके लिए फिर से हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का उपयोग करते हैं, या फिर वो बताने के लिए जिस शब्द का उपयोग किया जाता है उसे हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के नाम से जानते हैं। अविकारी शब्द का जो दूसरा रूप है वो है संबंध बोधक। संबंध बोधक शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर के बाकी के वाक्य से उसका संबंध स्थापित करें। ऐसे शब्द जो हैं संज्ञा या सर्वनाम का संबंध बाकी के बातों से, जो बाकी के वाक्य में बात की गई है, उनके साथ संबंध स्थापित करते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम ले लें तो राम के बाद राम सा कोई और पैदा नहीं हुआ, तो ये जो बाद शब्द है ये हमारे कर्ता राम को बाकी के, या हमारे संज्ञा राम को वाक्य के बाकी बातों के साथ जोड़ता है। तो संबंध बोधक के कुल 12 भेद माने गए हैं। इन भेदों के नाम हैं कालवाचक संबंध बोधक, स्थानवाचक संबंध बोधक, दिशा बोधक, साधनवाचक, विरोध सूचक, समता सूचक, हेतुवाचक, सहचर सूचक, विषयवाचक, संग्रहवाचक, कारणवाचक और सीमावाचक। इन सभी
संबंध बोधकों के कुछ शब्द हैं। इन शब्दों से जुड़े जितने भी वाक्य हैं वो संबंध बोधक वाक्य कहलाते हैं, संबंध बोधक शब्दों वाले वाक्य कहलाते हैं। और फिर उनके भेद इस प्रकार होते हैं। कालवाचक शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो संबंध स्थापित करते हुए उसके समय के बारे में बताएं, वाक्य में बात हो रहे समय के बारे में बताएं। जैसे पहले, बाद, आगे, पीछे, पश्चात, उपरांत, कि आज शाम के बाद हम नहीं खेलेंगे, या फिर राम के बाद कोई पैदा नहीं हुआ, रावण के उपरांत उसका कोई बुरा व्यक्ति पैदा नहीं हुआ। तो इस तरीके के जो शब्द हैं वो समय को बताते हैं। दूसरा है स्थानवाचक। स्थानवाचक संबंध बोधक के शब्द जो हैं वो स्थान का बोध कराते हैं। जैसे बाहर, भीतर, ऊपर, नीचे, बीच, आगे, पीछे, ये जो शब्द हैं इनका इस्तेमाल जब वाक्य, दो वाक्यों को जोड़ने या संबंध के रूप में किया जाए तो वो स्थानवाचक संबंध बोधक कहलाता है। दिशाबोधक में निकट, समीप, ओट, तरफ, सामने आदि के वाक्य होते हैं। जैसे मेरे घर के सामने वृक्ष है, या वृक्ष की ओट में कोई बैठा हुआ है। तो इस प्रकार के जो शब्द हैं वो जब संज्ञा का या सर्वनाम का वाक्य के बाकी मतलबों से, बाकी बातों से संबंध स्थापित करेंगे तो दिशाबोधक कहलाएगा। उसके बाद आता है साधनवाचक। साधन में किसी साधन के बारे में बात किया जाता है। जैसे द्वारा, जरिए, सहारे, माध्यम, कि वो अपने मित्र के सहारे ही पास हो रहा है, या हम किसी के द्वारा, हमारी रिकमेंडेशन हुई तो हमें ये काम मिल गया। तो ये ऐसे जो शब्द हैं वो साधनवाचक संबंध बोधक कहलाते हैं। विरोध सूचक में विरोध की बातें होती हैं, उल्टे, विरुद्ध, प्रतिकूल, विपरीत आदि शब्दों का इस्तेमाल होता है। समता सूचक में समानता की बात की जाती है, सामान्य, तुल्य, तरह, सदृश, समान, जैसा। हेतुवाचक में रहित, अथवा, सिवा आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। किसके अथवा, इसके सिवा, हमारे सिवा इस घर में और कोई काम करने लायक नहीं है। तो यहाँ पर जो सिवा शब्द है वो दो वाक्यों को जोड़ रहा है, उनके संबंध को स्थापित कर रहा है, और वो हेतुवाचक संबंध बोधक कहलाता है। उसके बाद आता है सहचर सूचक, जिसमें समेत, संग, साथ आदि शब्दों का उपयोग होता है। विषयवाचक में विषय, बाबत, लेख जैसे शब्दों का उपयोग होता है। संग्रहवाचक में समेत, भर, तक, शाम तक जैसे शब्दों का उपयोग किया जाता है। कारणवाचक में कारण, हेतु, वास्ते। और सीमावाचक में भर या फिर मात्र, कि निमित्त मात्र जैसे वाक्यों में जब प्रयोग होता है शब्द तो उसे हम सीमावाचक संबंध बोधक के रूप में जानते हैं। तो संबंध बोधक शब्द हम वैसे शब्दों को कहते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम को बाकी के वाक्य के साथ जोड़ करके एक संबंध स्थापित करें। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं समुच्चय बोधक के बारे में। अविकारी शब्द का तीसरा रूप है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक शब्द हम वैसे शब्दों को कहते हैं जो दो या दो से अधिक वाक्यों को आपस में जोड़ता है। यानी ऐसे शब्द जिनके उपयोग से दो वाक्य आपस में जुड़ते हों, वैसे शब्दों को हम समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए, राम ने खाना खाया और सो गया। यहां पर जो और शब्द है ये दो वाक्यों को जोड़ रहा है। पहला वाक्य है राम ने खाना खाया और दूसरा वाक्य है राम सो गया। इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए जिस अव्यय का उपयोग हुआ है और, उसे हम समुच्चय बोधक के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार से हम दूसरा उदाहरण लेते हैं कि अगर तुम बुलाते, अगर तुम बुलाते तो मैं जरूर आता। यहां पर जो अगर शब्द है या तो शब्द है, ये अव्यय हैं। ये ऐसे अव्यय हैं जो दो वाक्यों को जोड़ रहे हैं और इन्हें हम समुच्चय बोधक के नाम से जानते हैं। समुच्चय बोधक जो शब्द हैं वो और, अथवा, तथा, व, किंतु, परंतु, जो, तो आदि हैं।
तो ये जितने भी अव्यय हैं ये सभी समुच्चय बोधक कहलाते हैं, क्योंकि ये दो वाक्यों को जोड़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके भेदों के बारे में। तो समुच्चय बोधक अव्ययों के मुख्य दो भेद माने गए हैं। भेद जो हैं, भेदों की संख्या दो मानी गई है, जिसमें से कि पहला है समानाधिकरण और दूसरा है व्याधिकरण। तो समानाधिकरण का है पहला समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द, और दूसरा है व्याधिकरण। समानाधिकरण जो है वो दो मुख्य वाक्यों को जोड़ता है, जैसे कि राम ने खाना खाया और राम सो गया। ये दो मुख्य वाक्य थे, इनको जोड़ने वाला जो अव्यय और है, ये इसने दो मुख्य वाक्यों को जोड़ा और एक वाक्य बना राम ने खाना खाया और सो गया। उसे हम समानाधिकरण समुच्चय बोधक के नाम से जानते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो व्याधिकरण समुच्चय बोधक है, उसमें एक प्रधान वाक्य होता है, दूसरे जो होते हैं उस पर आश्रित वाक्य होते हैं। तो ऐसे अव्यय, ऐसे समुच्चय बोधक शब्द, ऐसे शब्द जो एक प्रधान वाक्य को अपने उपवाक्यों पे या आश्रित वाक्यों पे जोड़ने में मदद करता है, उसे हम व्याधिकरण के नाम से जानते हैं। जैसे तुम पे भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि तुम झूठ बोलते हो। ये दो अलग अलग वाक्य नहीं है, इसमें एक प्रधान वाक्य है, दूसरा जो वाक्य है वो इस पे आश्रित है और किंतु शब्द के साथ इन दो वाक्यों का जुड़ा हुआ है। तो उदाहरण के तौर पे हम लिख सकते हैं व्याधिकरण का कि तुम पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि तुम झूठ बोलते हो। वहीं समानाधिकरण के एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं कि मैं खेलने गया और खेलकर वापस आ गया। अब आगे बढ़ते हुए समानाधिकरण और व्याधिकरण दोनों के चार चार भेद माने गए हैं। तो अब हम उनके भेदों के बारे में जानते हैं। तो समुच्चय बोधक के दो भेद, समानाधिकरण और व्याधिकरण के फर्दर चार चार भेद होते हैं। आगे बढ़ते हुए इन दोनों के चार चार भेद माने गए हैं। तो सबसे पहला है संयोजक। संयोजक में और, व, एवं, तथा भी आदि शब्दों का उपयोग किया जाता है दो वाक्यों को जोड़ने के लिए। तो संयोजक जो है वो दो वाक्यों को आपस में जोड़ता है सीधे तरीके से। विभाजक में क्या होता है कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होता है जो दो वाक्यों को जोड़ते हैं, मगर वाक्यों के बीच विभाजन का पता चलता है कि या तो सीता आएगी या तो राम आएगा, राम या सीता दोनों में से कोई एक आएगा। तो यहाँ पे विभाजन पता चल रहा है। तीसरा है विरोध दर्शक। तो ऐसे शब्द जो दो वाक्यों को जोड़े तो जरूर, परंतु दोनों वाक्यों में विरोध का पता चले कि तुमने ये कार्य किया किंतु तुम्हें यह करना नहीं चाहिए था। तो ऐसे शब्द जो विरोध दर्शक, जो विरोधी दो वाक्यों को आपस में जोड़ सकें, वो विरोध दर्शक शब्द कहलाते हैं। तीसरे हैं परिणाम दर्शक। परिणाम दर्शक में वैसे शब्द आते हैं जो दो वाक्यों को जोड़ें तो एक रिजल्ट निकले, एक परिणाम निकले कि मैं थक गया था इसलिए सो गया, तो ये परिणाम है। सोया क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति थक चुका था। तो ऐसे शब्द जो दो वाक्यों को जोड़ करके कोई किसी निष्कर्ष पे पहुंचे, किसी रिजल्ट पे पहुंचे, तो उन शब्दों को हम परिणाम दर्शक समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द के नाम से जानते हैं। अब आते हैं व्याधिकरण समुच्चय में। जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा है कि व्याधिकरण समुच्चय बोधक वैसे शब्द होते हैं जो एक प्रधान वाक्य को उसके ऊपर आश्रित वाक्यों से जोड़ने में मदद करते हैं। अब इसमें पहला है कारणवाचक। कारणवाचक का मतलब यह है कि दो वाक्यों में जो मुख्य वाक्य है उसका कारण पता चले। तो क्योंकि तुम पे कोई भरोसा नहीं कर सकता क्योंकि तुम झूठ बोलते हैं। उसी तरह उद्देश्यवाचक। उद्देश्यवाचक में सामने वाले का उद्देश्य पता चले, वो मेरे पास आया था ताकि मुझसे काम निकलवा सके।
तो इससे सामने वाले का उद्देश्य पता चल रहा है। इससे पहले वाक्य जो प्रधान वाक्य है उसका दूसरे वाक्य से जोड़ने के बाद एक उद्देश्य के बारे में पता लग रहा है। तीसरा है हमारा संकेतवाचक। तो ऐसे अव्ययों का उपयोग जिनसे दो वाक्य जुड़े तो किसी एक और संकेत हो। जैसे जो पढ़ना चाहते हो तो स्कूल जाओ, यदि कुछ बनना चाहते हो तो मेहनत करो। तो ऐसे शब्दों का, ऐसे वाक्यों में जब इस तरीके के शब्दों का उपयोग होता है तो उसे हम संकेतवाचक समुच्चय कहते हैं। चौथा है स्वरूपवाचक, जिसमें की, जो, अर्थार्थ आदि जैसे शब्दों का उपयोग किया जाता है। जैसे इसमें हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि वो ऐसे डर रहा है जैसे कि उसने ही चोरी की हो। तो इसमें जो है उसका स्वरूप पता चलता है पूरे बात का, तो उसको हम स्वरूपवाचक शब्द कहते हैं। अब इसके बाद हमारे अविकारी शब्द का एक और भेद बचता है, चौथा, जिसे हम जानते हैं विस्मयादि बोधक के नाम से। अविकारी शब्द का चौथा और आखिरी भेद जो है वह है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक शब्द हम उन शब्दों को कहते हैं जिसके माध्यम से हमारे भीतर के भावों को बाहर निकलने का मौका मिलता है। किसी चीज़ को देख के अगर हम चौंक जाते हैं, या हमें शोक होता है, या हर्ष होता है, खुशी होती है, उदासीनता होती है, तो इन सबको दर्शाने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग हम करते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक के नाम से हम जानते हैं। जैसे अरे तुम कब आए, तो यहाँ पे अरे जो शौक वाली चीज़ थी वो एक विस्मयादि बोधक शब्द है। उसी प्रकार हाय, ये कैसे हो गया, यानी उदासी का भाव। तो जितने भी हमारे भाव हैं उनको बाहर निकालने के लिए, उनको दर्शाने के लिए जिन शब्दों का हम उपयोग करते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक के नाम से जानते हैं। विस्मयादि बोधक शब्दों के लगभग 10 भेद माने गए हैं। 10 भेद कुछ इस प्रकार हैं। पहला, शोक बोधक, तिरस्कार बोधक, विस्मयादि बोधक, संबोधन बोधक, हर्ष बोधक, भय बोधक, आशीर्वाद बोधक, अनुमोदन बोधक, विदास बोधक और विवस्था बोधक। इनके नामों से ही पता चलता है कि ये किस तरीके के भाव उत्पन्न करेंगे। जैसे शोक बोधक में शोक से जुड़े भाव हैं, हाय, बाप रे बाप, ओह, उफ। ये जितने शोक वाले हैं, किसी की मृत्यु हो गई, हमारा कुछ सामान खो गया, कोई व्यक्ति खो गया, किसी व्यक्ति से हम दूर हो गए, इन सभी सिचुएशंस में, इन सभी घटनाओं में, इन सभी मोमेंट्स में हम लोग इस प्रकार के शब्दों का उपयोग करते हैं, इस प्रकार के विस्मयादि बोधक शब्दों का उपयोग करते हैं। दूसरा है हमारा तिरस्कार। अगर कोई किसी का तिरस्कार करता है या घृणा करता है या दूर जाना चाहता है तो इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करता है, छी, थू थू, धिक्कार, हट, धिक। इस तरीके से हम लोग सड़क पे मान लीजिए चल रहे हैं, नाली का पानी बाहर आ गया या कोई जानवर नाली में से निकल के आ गया, तो हमारा इस तरीके का कुछ जो होता है बाहर आता है शब्दों के माध्यम से, हमारे फीलिंग्स, हमारे भाव। तीसरा है विस्मयादि। विस्मयादि में हम अरे, क्या, ओह, सच हैं, मतलब चौंकने वाली चीज़ जो होती है वो हम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके दर्शाते हैं। उसके बाद होता है संबोधन। संबोधन यानी किसी को बुलाना। अगर किसी को बुलाना हो, कोई दूर है, उसका नाम नहीं पता या नाम नहीं ले रहे हैं, तो अक्सर हम लोग ओ, अजी, ओ, ओरी, अरे, सुनते हो, इस प्रकार के शब्दों का उपयोग करते हैं। उसके बाद पांचवा है हर्ष। हर्ष यानी खुशी। खुशी में भी हम लोग विस्मयादि बोधक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे वाह, धन्य, अति सुंदर। हमने कोई अच्छी कविता पढ़ी, हमने कोई कहानी सुनी या गाना सुने, खाना खाया, कोई भी अच्छी चीज़ लगी तो हम खुशी में इस तरीके के शब्दों का उपयोग करते हैं। उसके बाद आता है भय बोधक। हम डर के भी कुछ साउंड निकालते हैं, कुछ ध्वनियाँ निकालते हैं, वो कुछ इस प्रकार के होते हैं, ओह, आ, उई, माँ, जो डर का भाव पैदा करे, उसे हम भय बोधक कहते हैं। आशीर्वाद बोधक में जो आशीर्वाद देते हैं लोग, दीर्घायु हो, जीते रहो, इस प्रकार के जो शब्द हैं वो आशीर्वाद बोधक विस्मयादि शब्द में आते हैं। उसके बाद आता है अनुमोदन। अनुमोदन में हाँ हाँ, बहुत अच्छा, अवश्य, यानी हाँ में हाँ मिलाना, तो उसके लिए हम इस प्रकार के शब्दों का उपयोग करते हैं। उसके बाद आता है विदास बोधक। तो विदास बोधक में हम लोग जो विदाई की बातें करते हैं, यानी अगर हम कहीं एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, लोगों से दूर हो रहे हैं, तो हम उस वक्त अच्छा जी, चलते हैं, टाटा, इस तरीके के शब्दों का उपयोग करते हैं। अंतिम है विवस्था। इंसान विवश जब होता है तो इस तरीके की बातें करता है, हे भगवान, ये क्या हो रहा है, काश हमने ऐसा नहीं ऐसा किया होता। तो इस प्रकार के जो शब्द हैं उसे हम विवस्था बोधक विस्मयादि शब्द कहते हैं। विस्मयादि बोधक शब्दों के बाद विस्मयादि का चिन्ह यूज होता है, जिसे अंग्रेजी में हम एक्सक्लेमेशन मार्क के नाम से जानते हैं। तो इस इसका उपयोग जिस भी शब्द के साथ होगा वो विस्मयादि बोधक शब्द होगा, या जो भी विस्मयादि बोधक शब्द होगा उसके साथ इस साइन का इस्तेमाल किया जाएगा।
तो आज के सत्र में इतना ही, आगे हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।